कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ से हैं। एज़ अ मैन हम लोग हर समय डाउट फ़ील करते ही हैं। स्पेशली अगर तुम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा-सा अलग काम कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई भी कम्फ़र्ट ज़ोन वाली फ़ीलिंग नहीं आती है, क्योंकि तुमको पता है तुमको ये चीज़ करनी है। और इसी चीज़ को हटाने के लिए मैं 3 स्टेप फ़ॉर्मूला का यूज़ करता हूँ। लाइक मेरे पास बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, कभी-कभार कोई सेल्स कॉल नहीं आ रही है, सेल्स क्लोज़ नहीं हो रही है, तब मेरे पास बहुत सारे डाउट आते हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास इमोशनल कंट्रोल भी होना चाहिए, पर ये चीज़ मेरे पास बहुत लेट आई थी, धीरे-धीरे जब मैंने 50-60 सेल्स कॉल ले ली थी। शुरुआत में जो मैं काम करता था, जिसकी वजह से मेरे पास डाउट फ्री और फ्रस्ट्रेशन नहीं आता था, वो था ये 3 फ़ॉर्मूला का मेथड। जहाँ पर जो हम लोग का पहला मेथड है, वो है राइटिंग। लाइक यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर खोला हूँ, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइटिंग है, हम लोग लिखना भूल गए हैं। रीडिंग को सब लोग सपोर्ट करते हैं, पर अगर आजकल कोई जर्नल भी कर रहा है, या तो वो बोल रहा है, जो कि मैं करता हूँ बहुत बार, या तो वो टाइप कर रहा है, कोई भी लिख नहीं रहा है। मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं है, पर मैंने एंडी ह्यूबरमैन का एक पॉडकास्ट देखा था। वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे राइटिंग की वजह से हम लोग का ब्रेन फ्रेश होता है। लाइक ये हम लोग का तरीका है लिखने का, पर आजकल लोग थंब से या फिर इससे लिख रहे हैं, ना कि ऐसे। आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट साइंस, पर उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। तो फिर जो सिंपल चीज़ है राइटिंग में, अगर तुम्हारे पास फ़ियर, फ्रस्ट्रेशन कोई भी चीज़ आ रही है, तो फिर इसका मतलब है तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी रिडल है। क्या पता तुमको अपने फैमिली से बोलना हो कि तुमको बिज़नेस स्टार्ट करना है, स्कूल नहीं जाना है, या फिर तुम्हारे बिज़नेस में एक बहुत बड़ी रिडल है, तुम्हारा जो रिप्लाई रेट है वो केपीआई के अंदर नहीं है, तुमको वो चीज़ सॉल्व करनी है। तो फिर पहली चीज़ जो है, वो है कि तुमको जो प्रॉब्लम है, उसको लिस्ट कर देना है एक पेपर में। फिर उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन है, लाइक एक जो सॉल्यूशन होता है, वो सबके ब्रेन में होता है, बस वो अनकॉन्शियस होता है और हम लोग उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। बहुत सारे लोग जब भी उनके पास प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो लोग सो जाते हैं। जब भी उनके पास प्रॉब्लम आती है, वो लोग रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और इसी की वजह से वो लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करते हैं। जब भी तुम फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर रहे हो, तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है और तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में उसका एक सॉल्यूशन है, और वो चीज़ तभी बाहर आएगी जब तुम उसको एक पेपर और पेन में लिखोगे। तो फिर हम लोग को क्या करना है कि एक पेन और पेपर ग्रैब करना है और उसके बाद वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करना है। जो भी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास फ्रस्ट्रेशन है। ओके, मैंने ड्रॉप आउट ले लिया है, पर मेरे पास सेल्स नहीं आ रही है। सेल्स क्यों नहीं आ रही है? ओके, जो मेरा रिप्लाई रेट है वो केपीआई में नहीं है। वो केपीआई में कैसे आ सकता है? शायद मैं कॉपीराइटिंग चेंज करूँगा। सिंपल। लाइक तुमको पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और उसका सॉल्यूशन जानने के लिए तुमको या तो नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, या तो तुम्हारे अनकॉन्शियस ब्रेन में उसका सॉल्यूशन होगा। बहुत बार हम लोग के पास पहले से सॉल्यूशन रहता है, पर अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर तुमको उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, या फिर तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, जो कि मैं करता हूँ कि कभी-कभार मैं चैट जीपीटी से उसका सॉल्यूशन पूछता हूँ। फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला स्टेप है, तुमको पेपर में अपनी सारी प्रॉब्लम लिस्ट डाउन करनी है, उसके सॉल्यूशन लिस्ट डाउन करने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे पता है 90% लोग नहीं करेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो चीज़ चैट जीपीटी से पूछ के वापस से पेपर में लिखो। अब तुम थोड़ा-सा अच्छा फ़ील करोगे, लाइक 95% ऑफ आवर प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय राइटिंग। जब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तुमको एग्ज़ैक्टली पता है, ओके मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है, ये चीज़ फ़ॉलो करनी है। तो फिर तुम्हारे पास एक और चीज़ है, विजुलाइज़ करना। लाइक हम लोग के माइंड में वो चीज़ होती नहीं है। अगर हम लोग वहाँ पे हैं, तो फिर हम लोग का माइंडसेट वैसा डेवलप नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं कि मनी इज़ स्केयर है। हम लोग का माइंडसेट ढंग से डेवलप नहीं होता है, और उसको सबसे अच्छे से डेवलप करने के लिए हम लोग को विजुलाइज़ करना पड़ेगा। तुमको लग रहा होगा ये चीज़ बहुत गोफ़ी है, बहुत बेकार है, पर ये सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि मैंने साइको साइबरनेटिक्स बुक से ली थी, जहाँ पर विजुअलाइज़ेशन की सबसे बेस्ट नॉलेज है। बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसमें, और तुम इसको पढ़ सकते हो। लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करूँगा। तो फिर हम लोग को विजुअलाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं। अब हम लोग का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि हाँ, जो सॉल्यूशन हम लोग ने लिखा है, वो हम लोग फ़िक्स कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत जो फ्रस्ट्रेशन बची रहती है, वो ये होती है कि ये बहुत काम हार्ड है, मैं ये काम कैसे करूँगा? तो बस विजुअलाइज़ करना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, और मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। मैं कॉपी राइटिंग लिख रहा हूँ, उस कॉपी राइटिंग से मुझे अच्छा खासा केपीआई आ रहा है।
ओके, अगर केपीआई नहीं आ रहा है, मैंने वापस से ट्रायल और एरर में गया और एक अच्छी सी कॉपी राइटिंग बनाई जहाँ पर मेरा रिप्लाई रेट 20-30% का है या फिर 80%। तो फिर अब मैं ये चीज़ बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, तुमको 1-2 घंटा लगेगा ये काम करने में। जब तुम सारी चीज़ लिख लोगे, विजुलाइज कर लोगे, 15 से 20 मिनट विजुअलाइजेशन में डालो कैसे हर एक चीज़ हो रही है, लेकिन एकदम विविड विजुलाइज करो। सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, मज़ा आ जाता है ये काम करने में जब भी फियर और फ्रस्ट्रेशन आता है। तो तुमने जो है राइटिंग लिख ली है, सॉल्यूशन तुमको पता है, तुमने देख भी लिया है अपनी माइंड की नज़रों में कि आखिर तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे। तुम्हारी 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब जो आखिरी का एक काम बचा है वो है एक्शन। तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तुमने उसको सॉल्व भी किया है, बस जाओ और एक्ट करो। जो चीज़ तुमको रोक रही है वो बस है एक एक्शन। और 90% ऑफ लोग तो पहला काम भी नहीं करते हैं, वो लोग बस रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं भगवान आएंगे उनको बचा लेंगे। बट द वर्ड रिवॉर्ड दोज हु टेक एक्शन। गो एंड एक्ट।